तो पहले तो बहुत बहुत बधाई उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आगे की राह पकड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और इस बधाई संदेश के साथ साथ अपने सभी दर्शकों को यह जानकारी दे कि मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छात्र छात्राओं में छात्राओं ने अपेक्षाकृत अधिक अंक ला करके बाजी अपने नाम की है। जी हां, प्रतिभा सिंह ने 10वीं में टॉप किया। 500 में से 499 अंक ला करके प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खुशी राय की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। मिल रही जानकारी के अनुसार अब जो चांदनी विश्वकर्मा जिन्होंने टॉप किया, भोपाल की रहने वाली ये दोनों छात्राएं बताई जा रही है, दोनों ने 500 में से 494 अंक हासिल किए। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए चलेंगे। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बच्चों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को 10th और 12th में ऐतिहासिक परिणाम आज मध्य प्रदेश में आए हैं, और ये बच्चों का अथक परिश्रम, शिक्षकों की मेहनत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो हमने एक उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए, उस सब का एक सामूहिक परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिणाम आया है। सुदूर ग्रामीण जिले इसमें लीड कर रहे हैं, ये और सुखद संकेत है। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, और जो बच्चे असफल हो गए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 मई से दोबारा एग्जाम चालू होगा, उसे दीजिए। जून में परिणाम घोषित करेंगे। 1 जुलाई में आज जो बच्चे पास हुए हैं वो भी, और आप दूसरे एग्जाम वाले पास होंगे वो भी, समान रूप से 1 जुलाई से अपना विद्यालय जाना शुरू करें। सर, एक और सुखद संयोग है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा चल रही है, अमेंडमेंट आ रहा है और इसी बीच छात्राओं ने बाजी मार ली है। मुझे लगता है ये देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते भारत की एक बदलती हुई तस्वीर है। आज नारी वंदन या हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सर्वोपरि, आर्मी में हो, स्पेस में हो, हमारा जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो, हर जगह महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं वो इस बात का प्रमाण है। हमारी सरकार की नीति, हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा, इन सब के कारण ये संभव हुआ है। थैंक यू। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने खुशी जाहिर करी है जिस तरीके के बेहतरीन परीक्षा परिणाम आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदिवासी अंचल के बच्चे हों या फिर छात्राएं हों, बहुत अच्छा परिणाम लेकर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो वासु चौरे स्कूल शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे थे, और ये जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं, इस परीक्षा परिणाम के जारी होने के बाद अब जाहिर है जो कोशिशें छात्र छात्राओं की तरफ से की गई थी, उन कोशिशों का असर कुछ इस तरह से हुआ है। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है फोकस्ड होना। बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप अपना काम, अपनी प्रयास को ईमानदारी से करें। उसके अलावा बहुत अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोशिश होती है लेकिन वो कुछ एक फोकस की ज़रूर कई बार कमी रह जाती है, और उसी की वजह से ये टॉपर और सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर के बीच का अंतर देखने को मिलता है। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, सभी बच्चों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही 10वें अंक तक जिन्होंने प्रदेश में स्थान हासिल किया, और इसमें भी महिलाओं ने, माफ कीजिएगा, छात्राओं ने, लड़कियों ने बाजी मारी है। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर 10वीं तक टॉप रैंक हासिल की है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर से लड़कियां अव्वल आई हैं, और लड़कियों ने तो टॉप किया ही है। 2 और बड़ी बात संभल के आई हैं कि 16 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट इस साल बना है, और जो पिछड़े जिले कहलाते हैं, चाहे झाबुआ हो, अनूपपुर हो, अलीराजपुर हो, वहाँ के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो आदिवासी क्षेत्र के स्कूल हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 68% के आसपास प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट रहा, 76 के आसपास रहा आपके सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, जिनको अक्सर कम तर आंका जाता है। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन वही चलता है कि हमको अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराना है, ताकि वो अच्छे रिजल्ट लाए, अच्छे मार्क्स आए। लेकिन जो
स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिटी होती है, वो साफ दिखाई दे रही है कि सरकारी स्कूल में भी अगर अध्यापन अच्छा कराया जा रहा है, अच्छे स्कूल हैं, तो चाहे वो सरकारी स्कूल कहीं हो, किसी के भी जिले का हो, वो स्टूडेंट को उसकी प्रतिभा को निखार के सामने ला सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज लड़कियां टॉप पर हैं। सुभाष स्कूल जो सरकारी स्कूल है, हालांकि एक्सीलेंस स्कूल का उसको अवार्ड मिला है और भोपाल के टॉप स्कूलों में से एक माना जाता है, उसी के 7 से 8 स्टूडेंट टॉप किया है। और जिसमें से जो स्टेट में सबसे टॉप स्टूडेंट रही है वो खुशी इसी सुभाष स्कूल की स्टूडेंट है। सभी जब हमने टीचर्स से बात की, उसके साथियों से बात की, तो सभी का एक कहना था कि हमारा जो है परीक्षा की तैयारी पहले दिन से ही हम शुरू कर देते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमको जो है सबके सामने हमारे रिजल्ट जो है स्टूडेंट का सबके सामने है। और फिर वही मैसेज करना चाहेंगे कि जैसे ही सत्र शुरू होता है और जैसे ही सत्र शुरू होता है फिर से वो पहला दिन मान के अगले सत्र की तैयारी सारे स्टूडेंट शुरू कर देते हैं टीचर्स के। जी जाहिर है, और चूंकि देखिए अभी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा होंगे जिनकी उम्मीदों के मुताबिक अभी परिणाम। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवकांत, आवाज मिल पा रही है? और लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। चूंकि मैं जो शिवकांत से सवाल पूछने जा रहा था, मैं अपने सभी दर्शकों से इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। अब ठीक है, आप भी इस लाइव के दौरान तो आप मुझे नहीं बता सकते कि आप इस पर क्या जवाब है, लेकिन हाँ, कम से कम आपके मन में प्रश्न ये मनन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो छात्र किसी भी वजह से फोकस नहीं कर पाए, घर में कोई समस्या, शारीरिक कोई समस्या, या उनकी अपने खुद की फोकस न कर पाने की, जो क्योंकि देखिए ये कला होती है, ये कला जिसके अंदर है, जो साध पाया वो बेहतर नंबर पाया और जो नहीं साध पाया वो थोड़े कम नंबर लेकर आया या कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो उनके लिए आगे भी मौके हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत, अब से कुछ ही देर पहले हम वासु से बात कर रहे थे, स्कूल शिक्षा मंत्री से उन्होंने बात की, उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी, लेकिन जो चूंकि एक एवरेज स्टूडेंट कई बार उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाता है, और शिवकांत ये सारा खेल फोकस का ही है। जो टॉपर है उसके 499 हैं, जो सेकंड टॉपर है उसके 498 हैं, तो उसकी काबिलियत में सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। तो इससे जाहिर नहीं हो जाता है कि कौन अब उस परीक्षा की शीट पर कौन बेहतर तरीके से उस बात को उतार पाया, किसका फोकस उस वक्त ज्यादा अच्छे से काम करता, बस इतना ही फर्क है। तो जो छात्र किसी भी वजह से पिछड़ गए हैं या उनकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है, तो रुक जाना नहीं, योजना भी उनके लिए है, उसके लिए भी वो प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों का मनोबल न टूटे, इसके लिए ये प्रयास काफी कारगर साबित हो सकते हैं। छात्रों की